एक आपकी मम्मी हो गई, एक आप हो गए। अब आपको बोला खाना बनाने के लिए, मैं WWE खरीदने जा रहा हूँ, अभी नहीं हुई तो WWE से स्टूपिड इस दुनिया में कोई नहीं है। तो कैसे हो गैस आप लोग? आज संडे है, उम्मीद है घर पे मजे से होगे, अच्छे से होगे। मैं भी मजे से हूँ और हम आ गए अपनी संडे की Q&A वाली वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो के अंदर, वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो बहुत सारे ज्ञान की वृद्धि आपकी होने वाली है, मतलब बढ़ने वाली है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं, ना सिर्फ रेसलिंग से जुड़े बल्कि ऐसे इधर उधर के भी। तो सब चीज़ों को इस वीडियो में बात करेंगे। बस आप लोग वीडियो से चिपके रहना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है जायन काशिफ ने, और ये बोलते हैं भाई आप कभी अपना लैपटॉप भी हमें दिखाओ जिससे आप न्यूज़ देखते हो, लव फ्रॉम पाकिस्तान। बस इसी के लिए रखा है आज, क्योंकि जब मैं Q&A वाली वीडियो करता हूँ तो क्वेश्चन सारे यहाँ पर होते हैं, लेकिन इसीलिए यहाँ पर रखा है। तो चलो जरा आपको दिखा भी देते हैं। वैसे इस एंगल से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी ऐसे कोशिश करूँगा। अब ऐसे तो आपको वैसे दिखेगा नहीं, लेकिन बी रोल में भी मैंने शॉट डाल दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे मैंने यहाँ पर, ये कल की स्मैकडाउन का है, तो मैंने सब बातें ना ऐसे छोटे छोटे करके लिखी हुई हैं, एक बुलेट पॉइंट्स करके कि क्या हुआ कैसे हुआ, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर मैं ये भी नहीं देखता कि मेरी स्पेलिंग सही हो रही है, यानी कुछ भी मैं लिख देता हूँ। बस जब मैं बता रहा हूँ तो समझने के लिए आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। तो भाई इस तरीके से जो है चीज़ें होती हैं। बाकी कभी कभी स्क्रीनशॉट्स भी होते हैं या फिर ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई तो यहाँ पर देखता क्या है? भाई देखता यही हूँ कि जो बोलना होता है, क्योंकि जब एक बार रिकॉर्डिंग बटन दबा दिया तो बार बार रीटेक तो मैं लेते रहूँगा कि हाँ भाई अब बोल दिया, अब देखूँ, तो उसमें वीडियो, उसमें टाइम भी काफ़ी लग जाता है। तो एक बार में अगर एक गो में हो जाए तो भाई इससे बढ़िया बात कुछ होती नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आदित्य गौरी बोलते हैं क्या आप अभी के कमेंट्स पढ़ोगे? ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कमेंट उन्होंने सुबह किया था। तो ऐसा नहीं है भाई, मैं रात में भी पढ़ता हूँ, सुबह भी पढ़ता हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और सवाल ये है कि क्या ऊसोस रोमन से अलग हो जाएंगे? वेल देखो, मुझे इवेंचुअली ऐसा लगता नहीं है। इनके बीच कितनी ही खटपट हो जाए, एट द एंड एक बार तो आपको ऐसे फुल फ्लैश्ड रोमन रेंज की समोअन टीम ब्लड लाइन देखने को मिलेगी, उसके मजे होंगे। हाँ फिर तो आपको पता ही है WWE टीम को बनाती है तोड़ने के लिए, तोड़ती है बनाने के लिए, तो यही चलता रहता है। बाकी हाँ एक बार तो मज़ा आपको आएंगे, अभी भी वो मज़ा पूरा नहीं है, क्योंकि इस हफ्ते तो भाई रोमन रेंज ने धोखा ही दे दिया ना उसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अभिषेक कौर बोलते हैं भाई सब लोग बोल रहे हैं कि रॉक रोमन रेंज को हराएगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, लेकिन क्या लॉजिकली ये पॉसिबल है? क्योंकि रॉक तो बस एक मैच के लिए आने वाला है, तो अगर वो चैंपियनशिप जीतेगा तो उसका फायदा क्या होगा? भाई सही बात इन्होंने पॉइंट आउट करी है, लेकिन सोचो अगर ऐसा हो कि रॉक और रोमन रेंज के बीच सिर्फ एक मैच ना हो, एक से ज्यादा हो, या फिर रॉक सिर्फ एक मैच करने ना आए, फिर यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती हैं। मतलब ऐसे समझो ना कि रॉक का भी तो स्टैंडर्ड है, क्या पता रॉक ये कहें भाई मेरी तो इतना नाम है, तो क्या पता मैं रोमन से हारना ना चाहूँ। मतलब कुछ भी हो सकता है, ये नहीं इसमें रॉक की कोई ईगो या फिर एटीट्यूड की बात है। भाई इन जनरल इतना बड़ा नाम है बंदे का, तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना कि वो WWE में आए और हार गए। तो अभी कुछ कमेंट इसके ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन सवाल आपको बहुत अच्छा है। एक मैच के लिए आए तो डेफिनेटली फिर रॉक का जीतना मतलब फिर थोड़ा गड़बड़ सा लगेगा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रेसलिंग चीफ का, और बोलते हैं मैं नेपाल से हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी टोटल ऑडियंस का, मतलब जो हमें देखते हैं रेसल चैटर को जो देखते हैं, उनका नेपाल से कितना परसेंटेज है? एग्जैक्ट नंबर बताओ। तो भाई ये आपके कमेंट के बाद ही मैंने चेक किया जाके एनालिटिक्स में, तो मुझे पता चला कि 100% अगर मेरी ऑडियंस है, 100% ही है, मतलब जितने भी लोग देखते हैं ऑब्वियसली 100% में से काउंट होगा, तो उसमें से 5% जो लोग हैं वो नेपाल से हैं। मैं शॉक हो गया देख के कि 6% पाकिस्तान से हैं, मतलब पाकिस्तान से नेपाल के कंपैरिजन में कम है। मतलब वैसे नंबर्स में ज़्यादा है, लेकिन आप देखो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 20 करोड़ है और नेपाल की 3 करोड़ के आसपास है, तो बावजूद इसके नेपाल से ऑडियंस ज़्यादा है। मेरे को लगता था कि पाकिस्तान से, लेकिन आज जब ये भाई के कहने में मैंने चेक किया तो मुझे पता चला। तो भाई आपको पता चल गया होगा। और बाकी तो सारे ही कंट्रीज से लोग देखते हैं, बस परसेंटेज कम ज़्यादा में रहता है, और बाकी मेजोरिटी तो फॉलोइंग आपको पता है इंडिया से ही आनी है ऑब्वियसली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रिंग में थैनोस का, और ये बोलते हैं मेरा फेवरेट WWE मूवमेंट जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो वैसा आपको कोई बताएगा ये कैशन हो गया, ये टाइटल चेंज हो गया, लेकिन एक ऐसा मूवमेंट है जो मेरे लिए अलग ही ऐसे रखता है। डैनियल ब्रायन और केन की फ्यूड हो रही थी, आपको याद है 2013-14 पता नहीं इसके आसपास ही थी, जब भी थे आप देख लो बंदा अंदाज़ा अपना। उस टाइम पर मुझे WWE देखनी ही थी, वो मैच मेरे को देखना ही था, पेपर व्यू में हो रहा था वो, लेकिन लाइट चली गई और मैं देख नहीं पाया, और पापा भी नहीं देखने दे रहे थे। बदले में मैंने उनके सारे काम कर दिए, भाई ये करना है वो करना है, सब मैंने काम कर दिया। जब देखने की बारी आई तो लाइट चली गई, इतना बुरा लगा ना भाई मुझे, क्योंकि उस समय तो हम ऐसे इंटरनेट भी नहीं था कि जाके देख सके भाई हाँ कहाँ कैसे है, मेरे पास एटलीस्ट तो नहीं था कि मैं जाके देख सकूँ। तो मुझे वो बहुत चीज़ बुरी लगी थी। ये मेरा मोमेंट है, अजीब सा बहुत है, लेकिन बस यही है भाई जो है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं अनुराग, और उन्होंने पूछा है कि क्या मैं WWE को खरीदने में, उसके शेयर को खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ कुछ इन्वेस्ट करने के लिए? तो भाई मैं WWE खरीदने जा रहा हूँ, अभी शायद मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं WWE खरीद रहा हूँ। कैसे क्या, अभी आप सोच रहे हो कि भाई मैं क्या बातें बोल रहा हूँ, लेकिन समझाऊंगा इस वीडियो में जाके। और हाँ भाई ये इन्होंने एक मुझे टॉपिक भी दे दिया बहुत अच्छा था, जब फ्री टाइम होगा आराम से बिल्कुल खाली दिमाग होगा तो वीडियो शेयर करूँगा आपके साथ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन WWE खरीद के दिखाऊँगा मैं आपको, समझ जाओ।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तौसीफ का, और ये बोलते हैं क्या रोमन रेंज को अब अगले हफ्ते बहुत पावरफुल दिखाएंगे क्योंकि इतने टाइम से तो वो वीक दिख रहे हैं। तो हाँ, ऐसा होता है, WWE 50-50 बुकिंग करती है, एक बार किसी को स्ट्रॉन्ग, एक बार किसी को स्ट्रॉन्ग, एक बार किसी को, एक बार किसी को। इससे WWE को लगता है कि हाँ भैया दोनों कंपेटिटर लग रहे हैं तगड़े और इनका पेपर व्यू में जाके मैच कमाल का बनेगा। लेकिन मुझे ये वो टाइम याद आ रहा है रेसलमेनिया का, अभी जो ट्रिपल थ्रेट हुआ था, डैनियल ब्रायन को भी अपर हैंड मिला था, एज को भी मिला था, रोमन को शायद कभी मिला ही नहीं। ऐसा हुआ था शायद, पता नहीं, किसी एक का तो रह गया था। तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है WWE हर बार करे, लेकिन हाँ भाई इतने टाइम से बंदा पिट रहा है तो उसको कम बैक तो करना पड़ेगा। तो शायद नेक्स्ट वीक एज की खटिया खड़ी हो सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दीपाली को, और बोलती हैं या जो भी है, क्या WWE जो सुपरस्टार्स हैं उनकी सैलरी बढ़ती है अगर वो मनी इन द बैंक या फिर चैंपियनशिप जीतते हैं, और अगर बढ़ती है तो कितनी बढ़ती है? तो हाँ भाई, उनके एड ऑन्स बढ़ जाते हैं, जैसे उनको कुछ स्पेशल सर्विस मिल गई, उनको कह रहे हैं कि भैया हम तुमको यहाँ पे, मतलब ऑब्वियसली जब उनका कॉन्ट्रैक्ट एक तो होता है कि उतने पैसे उनको मिलेंगे, लेकिन चैंपियनशिप जीतने के बाद उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं, स्पेशल उनको पर्क्स मिलने लग जाते हैं, आप ये कह सकते हो। और बाद में जाकर जब वो बड़ा स्टार ही बन गया, उसका नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो भाई वो बड़े पैसे की डिमांड करता है। तो ये रहता है, तो फ़ायदा भाई होता है, फेमस भी बंदा हो रहा है, ज़्यादा पैसे भी उसको मिल रहे हैं, और चैंपियनशिप जीतना ऑब्वियसली WWE के अंदर बड़ी बात होती है। परसेंटेज में यार वो तो डिपेंड करता है हर एक सुपरस्टार के ऊपर, वो एग्जैक्ट फिगर तो भाई मुझे भी नहीं पता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मिस्टर मिस्टीरियस का, और ये बोलते हैं व्हाट विल बी योर रिएक्शन इफ योर ब्रदर मैरी बिफोर यू? मेरा कोई खास रिएक्शन होगा नहीं, क्योंकि मेरा भाई मेरे से वैसे ही बड़ा है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अनिल सिंह सेंगर का, और ये बोलते हैं रोमन ने ब्रॉक लेसनर का नाम अपने प्रोमो में यूज़ किया, हेमन ने अपनी डीपी चेंज कर दी जिसमें लेसनर नोटिस्ड है। तो WWE क्या ये चीज़ कर रही है सीट बुकिंग्स के लिए, समर स्लैम और मनी इन द बैंक के लिए? तो भाई देखो, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि जो चीज़ अभी हो रही है उसका हमको जो चीज़ अभी की गई है उसका रिजल्ट, जो एक्शन अभी हुआ है उसका रिएक्शन अभी आ जाएगा। लेकिन एक एग्जांपल से बताता हूँ, गोल्डबर्ग और रोमन रेंस का ये जो फ्यूड हुई थी, मतलब मैच तो ऑब्वियसली हुआ नहीं कोरोना वायरस के चलते, लेकिन जनवरी के महीने में क्या हुआ था, रोमन रेंस ने ट्विटर के ऊपर छेड़ दिया था गोल्डबर्ग को कि भाई ये बंदा कैसा है, तो अपना सर पटकता है मैच से पहले। तो उन्होंने 2-3 महीने पहले ही, अभी कुछ पता नहीं हमको, स्टोरी लाइन में भी कुछ नहीं हुआ है, उसके बीज बोने शुरू कर दिए। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि इंस्टेंटली या इमीडिएटली वो चीज़ नहीं होनी होती, लेकिन WWE पहले से बहुत कुछ करके रखती है कि जब स्टोरी लाइन की बात आए तो उन गड़े मुर्दों को उखाड़ के हम अच्छी स्टोरी बना सकें। तो कुछ नहीं कह सकते यार इसके ऊपर, हो सकता है मनी इन द बैंक, हो सकता है समर स्लैम, फिर हो सकता है नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया। लेकिन रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की फ्यूड अगर पॉल हेमन बीच में इन्वॉल्व है तो होनी है, नहीं हुई तो WWE से स्टूपिड इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आइकॉनिक एज का, और ये बोलते हैं अगर रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप हारते हैं रॉक से रेसलमेनिया 38 में, तो फिर उनका पॉसिबल चैलेंजर, मतलब रॉक का पॉसिबल चैलेंजर कौन हो सकता है? ब्रॉक, प्लीज पिक माई क्वेश्चन, आई एम योर एक्टिव चैटर सिंस 3 years। तो भाई देखो, ये वही बात है, मैंने आपसे कहा नहीं कि अगर रॉक एक मैच से ज़्यादा लड़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है अगर वो एक मैच लड़ने आ गए तो फिर दूसरा भी लड़ लें, तीसरा भी लड़ लें, ये बहुत ज़्यादा सोचना हो जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि अगर रॉक ने चैंपियनशिप जीत ली तो फिर भाई उनके लिए तो बड़े बड़े अपोनेंट होंगे ही, और रॉक के सामने भाई फिर जब रोमन रेंस वो जीते तो बड़े बड़े नाम ही आने वाले हैं। ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर जैसे, जॉन सीना के साथ वैसे बहुत लंबी कहानी हो गई। इवन रॉक ने खुद से बोला है कि इतने सारे ऐसे नाम आ गए WWE के अंदर कि उनका खुद से मन करता है कि वो सबके साथ जाकर लड़ें। तो भाई पॉसिबिलिटी फिर कुछ भी है। फिर रॉक आपको ऐसा भी हो सकता है कि भाई जिस तरीके से भी एज नहीं आते बड़े बड़े मैचेस करने, उस तरीके के शेड्यूल में आ जाएं। नुकसान उनका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी भाई रॉक का मन है रेसलिंग करने का, ये वो अपने इंटरव्यूज़ के अंदर बहुत बार बता चुके हैं। तो अगर पैसों को साइड रख दिया थोड़ा सा तो भाई WWE के अंदर फिर WWE की भी चांदी हो जाएगी, विंस मैकमैन की भी, और भाई हमारे तो मज़े ही मज़े। अगला सवाल पूछते हैं मोहम्मद यासीन, और ये बोलते हैं अगर सीना अवेलेबल नहीं है समर स्लैम के लिए तो क्या फिर ट्रिपल थ्रेट मैच होगा रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और एज का? और ये वाला क्वेश्चन भाई इतनी बार लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा, अभी जो मैंने क्यों नहीं की पोस्ट डाली है, कि भाई मुझे वाला सवाल लेना ही पड़ा। और देखो यस, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि अगर WWE को जॉन सीना नहीं मिले, ब्रॉक लेसनर नहीं मिले, तो वो गए भाई काम से, फिर उनको एक बड़ा मैच तो चाहिए, फिर उनको लगेगा एज और सेथ रॉलिंस शायद इतना बड़ा मैच ना हो, तो रोमन को भी इसमें डाल दो, क्योंकि ट्रिपल थ्रेट मैचेस आपको पता है थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन ड्रॉ करते हैं। नहीं समझ आया तो भाई रेसलमेनिया 30 अभी ये जो गई, जब हमने ट्रिपल थ्रेट देखा रोमन रेंस वर्सेस एज वर्सेस डैनियल ब्रायन, तो भाई एज को मनी इन द बैंक में सिंगल्स मिल जाएगा, तो उनकी वो जो दिली इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद ट्रिपल थ्रेट मैच, और WWE को एक मेगा ब्लॉकबस्टर मैच इस तरीके से समर स्लैम के लिए मिल सकता है। तो ये WWE का ऑल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए, ये नहीं कि इसको प्रायोरिटी में डाल दिया। प्रायोरिटी तो भाई वही है, ब्रॉक और लेस्ली, और इधर रोमन रेंस और जॉन सीना। होगा या नहीं भाई इसके बारे में तो अब कुछ कह नहीं सकते। तो ये है भाई इसके बारे में सीन। और आज का जो फाइनल क्वेश्चन है, ये मैंने शायद रेसलिंग चीफ का लिया, और शायद इनका 2 क्वेश्चन पिक हो गए भाई, मैंने ऐसे देख के नहीं किया था, लेकिन जो भी है क्वेश्चन आपका अच्छा है।
ये पूछते हैं कि WWE अपने स्पॉन्सर्स खो देगी अगर नॉन पीजी एरा में वो चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर पीजी में कोई शो चल रहा है तो उसके ऊपर ऐड ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो फिर बच्चे वाला सब भी उसमें, तो बच्चों वाले ऐड भी, मतलब हर तरीके के ऐड आ जाते हैं। 18+ वाला कंटेंट में आपको पता है ऐड कम आते हैं, लेकिन WWE 18+ एग्जैक्टली वैसे भी नहीं है। लेकिन वो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए उन्होंने पीजी कर दिया, जैसे 5 साल के लिए, और उसके बाद फिर से नहीं नॉन पीजी कर दिया, और उसके बाद फिर वो दोबारा से अपनी जैसे अभी है वैसे ही आ गए। इससे WWE को दोबारा से अपनी पॉपुलैरिटी भी मिल जाएगी और उनका फायदा भी हो जाएगा। तो यार देखो, आपने दिमाग अच्छा लगाया, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक आपकी मम्मी हो गई, एक आप हो गए। अब आपको बोला खाना बनाने के लिए, आपके पास सारे तरीके के मसाले हैं कि आप अच्छा खाना बना सकते हो, लेकिन आपकी मम्मी को दिए लिमिटेड मसाले, लेकिन फिर भी खाना अच्छा कौन बनाएगा? खाना अच्छा बनाएगी आपकी मम्मी, क्योंकि मम्मी को तरीका पता है कैसे खाना बनाते हैं, भले उनके पास मसाले कम हो, तो ट्रिक आपको पता होनी चाहिए वो कि कैसे कम चीज़ों में भी चीज़ों को बढ़िया बनाया जा सकता है। तो यही बात है कि नॉन पीजी बनाने से मसाला ज़रूर आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर बनाने की तरकीब अच्छी नहीं है तो वो ज़्यादा मसाले डाल के भी कुछ खाना अच्छा तो नहीं बनने वाला है। पीजी एरा में रहकर भी WWE बहुत कुछ कमाल कर सकती है, उनको नॉन पीजी में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से आई होप मैंने आपको समझा दिया होगा। बाकी आज के जो क्वेश्चन थे वो यहीं तक के थे। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।